हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल लेक्चर। ये लेक्चर बहुत स्पेशल है रिगार्डिंग आपका जो चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स के। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि क्या होने वाला है, बट उसके पहले फटाफट से जरा आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। ये हमारी पूरी पीसीएमबी की टीम से, ये पूरी हमारी पीसीएमबी की टीम मिलकर डायरेक्ट लगे हुए हैं, आप लोगों से साथ में जुड़े हुए हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया बढ़िया लेक्चर बना के दे सके और साथ ही साथ में आप लोगों का जो मार्क्स आते हैं ना एक बढ़िया वाले, वो मिल जाए इसलिए। ठीक है, तो बस देखो इसके बदले में आपको करना क्या है, सिंपली प्लेलिस्ट पे जाना है, वीडियोस को करना है चेक, और वीडियोस को चेक करते हुए आप लोगों को यहां पे अच्छे से पढ़ाई करनी है। और बदले में यार एक चीज कर दिया करो, लाइक और कमेंट कर दिया करो, खास करके कमेंट्स तो कर दिया करो, क्योंकि कमेंट जब करते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि यार कोई है जो लिटरली हम लोगों से बात कर रहा है। ठीक है, चलो आज का जो हमारे पास टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है शॉर्ट ट्रिक फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यार शॉर्ट ट्रिक की कहानी क्या होती है, या तो कुछ रटने वाली चीजें होती है, रट्टा मार चीज, या फिर आपके पास में सेकंड चीज होती है कि जो डेरिवेशंस होते हैं उनको एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, जो कि आज मैं बताने वाला हूं। अब देखो जनरल रिएक्शन फॉर रेट कांस्टेंट, वो के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो होता क्या है कि अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए वैल्यूज को निकाल लिया था, रेट कांस्टेंट के को निकाल लिया था। अब इसके बाद में सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, फोर्थ भी होता है, और भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। पर देखो कहानी क्या होती है जरा समझना इस बात को। अब देखो सिचुएशन आपके पास में ऐसी है कि जैसे अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को निकाला था तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसे निकाला था, इंटीग्रेशन करके dx बाय dt विदिन लिमिट 0 टू x विच इज इक्वल टू 0 से t चलते थे हम लोग, और यहां पे आता था k a माइनस एक्स की पावर 0। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर के लिए। फिर जब आप फर्स्ट ऑर्डर पे आए तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करा, dx बाय dt और इंटीग्रेशन करा विदिन लिमिट 0 से लेकर x विच इज इक्वल टू 0 से लेकर t, और यहां k a माइनस एक्स की पावर क्या हो गया है 1। पहले 0 था, पावर कितनी हो गई 1। फिर उसके बाद में अगर ये सेकेंड ऑर्डर पे बात जाती तो क्या हो जाता, dx बाय dt विच इज इक्वल टू 0 से लेकर t, यहां हो जाता k और यहां होता a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये कहानी आपके पास में चलना शुरू कर देती। क्लियर हो गई बात, इजी है। अब देखो इस सिचुएशन में आप लोगों को करना क्या है, जरा उस बात को हम लोग समझते हैं। nth ऑर्डर रिएक्शन आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो, और nth ऑर्डर रिएक्शन के रिगार्डिंग आपके पास कहानी यह होती है कि यहां पे आप जब कभी भी 0 और 1 की बात करो डेरिवेशन आसान है, पर सेकंड के अबाउट डेरिवेशन मुश्किल है, और साथ ही साथ में उसके डेरिवेशन पूछे भी कम जाते हैं। तो डायरेक्ट आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन ये देके रखा है। तो देखो कैसे होगा, अगर आपने यहां पर n इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर लिया तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां वैल्यू आ जाएगी रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो हो जाएगा k2, यहां पर हो जाएगा t विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन में, ये हो जाएगा आपके पास में 8t, और 2 माइनस 1 अगेन यहां पर भी चलने दो, ऐसा का ऐसा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज a0, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1। अब जब इसको सॉल्व करा तो आपके पास में क्या मिलेगा, k2 इंटू टी, 1 अपॉन में 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, अगेन वही 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा at टू द पावर 2 माइनस 1। तो इसको सिंपली आपको क्या लिखना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ at लिखना रहेगा, माइनस का साइन लगाया, 1 अपॉन में क्या आ चुका है आपके पास में, ये a0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। और वहीं अगर आप n इज इक्वल टू 3 कर दो तो इसी फॉर्मूले से आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, K3T
विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में n माइनस वन, मतलब 3 माइनस वन कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 2, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में a टी टू दी पावर, देखो कितना है n माइनस वन मतलब 3 माइनस वन, 3 माइनस वन कितना हो जाएगा 3 माइनस वन, अगेन हमारे पास में हो जाएगा 2। ठीक है, इसको जरा सा मैं ऐसा कर दूं, अरे रे 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 रे, बड़ी दुश्मनी है इस बोर्ड की मेरे साथ में। ठीक है, 1 और यहां आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन में a नॉट टू दी पावर 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपको बस एक फॉर्मेट को फॉलो करना है और उससे आपके पास सारी कहानी बन जाएगी। तो ये हो गया मेरे पास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी ये हो गया मेरे पास में सेकंड ऑर्डर, और ये हो चुका है थर्ड ऑर्डर। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इजी। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब देखो जैसे ये हुआ हमारे पास में nth ऑर्डर के लिए, उसी तरह से हाफ लाइफ पीरियड के लिए भी फॉर्मूला आपके पास में यहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड में आप लोगों ने देख के रखा हुआ था, फॉर nth ऑर्डर के लिए वो a/2 वाली कहानी होती थी। यहां पर भी आप 2 से आगे ही गाड़ी को बढ़ाना। यहां पे जब आप n इज इक्वल टू 2 रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड t हाफ इज इक्वल टू 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 माइनस 1। तो इसको मैं लिख देता हूं 2 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, फिर आ जाएगा k, c आपके पास में c नॉट है मतलब वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, और यहां आ जाएगा 2 माइनस 1। सॉल्व करा तो कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 1 अपॉन में यहां 2 सॉरी माइनस 1 करा तो वही 1 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा k इंटू सी नॉट आ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा 2 अपॉन में के सी नॉट। ठीक है, ये बन जाएगा। सेम अगर मैं यहां पर वैल्यू रख देता हूं n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए भी सेम इसी तरह से फॉर्मूला लगाना, तो आपको क्या मिल जाएगा t हाफ फॉर थर्ड रिएक्शन हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस 1 इंटू के, और आ जाएगा c नॉट की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहां आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा k, और यहां आ जाएगा c नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली कहानी हो जाएगी। अब बस यहां पर इसको सॉल्व कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, अरे रे यहां पर काट देना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 अपॉन में k c नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इजी सा है, बढ़िया सा। चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, स्क्रीनशॉट लिया, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तीसरी जो चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, देखो पहली क्या थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी क्या रेट कांस्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी हाफ लाइफ पीरियड। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये जीरो ऑर्डर के लिए भी इसको सॉल्व करवा देगा। ये देखो अगर आपने n इज इक्वल टू 0 रखा तो क्या वैल्यू मिल जाएगी k नॉट, अच्छा जीरो ऑर्डर ना तो मैं इसको k नॉट लिख देता हूं। जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं सॉल्व करता हूं तो n इज इक्वल टू 0, k नॉट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं मोल पर लीटर, और पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड का इनवर्स। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहां पे मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स n इज इक्वल टू 0 पे। अगर आप यहां n इज इक्वल टू 1 रखते हो तो क्या मिल जाएगा k1 इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और किसी की पावर 0 मतलब आंसर कितना आया 1। तो देखा था ना हम लोगों ने कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए यूनिट कांस्टेंट क्या होता है आपके पास में सेकंड इनवर्स। अगर आपके पास में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो तो आप क्या लिखोगे K2 इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2, ठीक है, इंटू सेकेंड इनवर्स। जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा मोल पर
लीटर की पावर -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। चाहो तो इसको फिर सीधा आप ऐसा कर देना, मतलब उल्टा कर देना, लीटर पर मोल बना दो, लीटर पर मोल बनाकर सेकंड इनवर्स को ऐसे रहने दो। जस्ट सिंपली इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट करने पर नेगेटिव वाली जो टर्म है वो क्या बन जाएगी आपके पास में, पॉजिटिव बन जाएगी। सिंपल, बस इतना सा ही तो करना है। ये 3 चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका भी। ठीक, तो बस इतना ही यहां पे करना होता है। 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो, लेक्चर तो वैसे बहुत छोटा है, यहां पर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं, बट इसके बाद जो आएगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसके बाद आने वाला है कॉलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। और अगर आपके पास में नहीं, उसके पहले कैटलिस्ट है, कॉलिजन से पहले भी कैटलिस्ट है। पहले आपके पास में कैटलिस्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में कॉलिजन थ्योरी आ जाएगा। और कॉलिजन थ्योरी और कैटलिस्ट एक बार जब समझ लोगे तो फिर उसके बाद में मैं आरएनएस कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। आरएनएस कॉन्सेप्ट में से भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और कभी दिमाग खराब हो गया एग्जामिनर्स का तो वो क्या कर देंगे, वो बोल देंगे डेरिवेशन भी कर दो आरएनएस इक्वेशन का, और साथ ही साथ में न्यूमेरिकल भी दे देंगे। बोले लो एबीसी, क्वेश्चन नंबर ए आरएनएस इक्वेशन क्या होती है डिफाइन करो, और क्वेश्चन नंबर बी बोल देंगे आरएनएस इक्वेशन के लिए डेरिवेशन को डिराइव करो, और क्वेश्चन नंबर सी में क्या दे देंगे, न्यूमेरिकल लिखा है सॉल्व करके बता दो, ऐसे करके दे देंगे। ठीक है, तो बस फिर इसी नोट के साथ में इस लेक्चर को करते हैं हम लोग खत्म। पर लेक्चर खत्म करने से पहले कमेंट कर देना कुछ भी अगर आपको बढ़िया लगता है, और साथ ही साथ में अगर कुछ और भी आपको चाहिए, कुछ और डिमांड है तो उसे भी कमेंट करो। और साथ ही साथ में यहां पे जाओ magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट के ऊपर, जहां पर इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जहां आपको ये अश्योरिटी देते हैं हम कि आपको 100% फ्री ऑनलाइन कोर्सेस मिल रहे हैं। कोई भी चार्जेस नहीं है, सिंपली यार अपने मोबाइल के अंदर डलवाना है बैलेंस, जो तुम 1.5 GB 2 GB डलवाते हो, पबजी खेल के खत्म कर देते हो, तो बस वो डलवाओ। और पबजी खेलने के भी यार इतने जल्दी खत्म नहीं होता है, मैं भी खेलता हूं, मेरा भी डाटा इतने जल्दी नहीं जाता है, रहता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ेगी ना यार, वीडियो वगैरह देखने पड़ेंगे, और साथ ही साथ में यहां खुद को कर लो रजिस्टर। और रजिस्टर करने के साथ ही जैसे आपने यहां पे क्लास 12th को सिलेक्ट करा, तो हर वो फैकल्टीज यहां पर आपके सामने आ जाएंगे जो क्लास 12th के रिगार्डिंग बनाते हैं लेक्चर। आपको सिंपली करना क्या है कि यहां जाना है और वॉच नाउ पे करना है क्लिक। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएंगे सारे ऑप्शन। क्या करोगे, नंबर 1 पहले फुल चैप्टर वीडियोस देखो, नंबर 2 फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे जाओ, नंबर 3 वन शॉट रिवीजन, और नंबर 4 एमसीक्यूज। ठीक है, इस तरह से पढ़ाई करो। अगर इस तरह से पढ़ाई कर दिया ना तो बढ़िया तरीके से मजा आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। और अगर इतना सा काम कर चुके हो तो अब यहां पर एक छोटा सा काम और कर दो कि फटाफट इस वीडियो को अगर लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी क्या बन सके, एक स्टेबल प्रोडक्ट। और बस फिर इसी नोट के साथ में मैं कर देता हूं इस लेक्चर को एंड। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।